नादिर नबील कबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी फरमा रहे हैं, मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं। और राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमानी की अदाकारी करेंगे। सबसे पहले नदीम कुरैशी साहब के पास जाऊंगा। नदीम कुरैशी साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं जनाब को सुन रहा हूं। सर अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो जनाब मेरे ऑडियंस आपको सुनना चाहेगी। अमीर जमात इस्लामी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा, जमहूरियत दुश्मनी के लिए अमीर जमात इस्लामी के खिलाफ पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड, टाइगर फोर्स और मुल्क के दीगर इदारों को लगाने के लिए ऐलान अब तक नहीं हुआ। इतनी हिम्मत! एक तो हमारा वजीर आजम हैंडसम है, दूसरे साकिब निसार ने बताया था कि वो सादिक और अमीन भी है। इतनी जुर्रत सिराजुल हक की, उस एक आदमी की कि जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक्स चीफ जस्टिस कह चुका कि अगर पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियंस पर आर्टिकल 62-63, ये आपके घर के पास कोई बस जा रही है सर, इसको जरा चुप कराइए। आर्टिकल 62-63 अगर नाफिज हो गया तो वाहिद आदमी जो बरसरे रोजगार होगा वो सिराजुल हक होगा, बाकी सब फारिग हो जाएंगे, इंक्लूडिंग इस वक्त के नाम नेहाद सादिक और अमीन के। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 मिनट 22 सेकंड मैंने आपका बातिल शिकन मुकर्रर शुला बयान की तरह से खिताब सुना। अच्छा, एक तो मैं मुबारकबाद दूंगा, मैं समझा शायद आप नूरुल आसिम सिद्दीकी हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे तो अभी पता चला कि मलिक मोहम्मद अहमद खान की जगह जनाब को जिम्मेदारी दे दी गई है शहबाज शरीफ के तर्जुमान होने की। जितने सवालात शिबली फराज ने उनसे पूछे, बजाय उनके स्पोक्समैन ने जनाब ने जवाब दिया। अब मुझे नहीं मालूम आपको मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब के जूनियर होने का, असिस्टेंट होने का, उनके सबऑर्डिनेट होने का, या देहात में एक वर्ड यूज होता है मुंशी, और उससे भी आगे एक वर्ड यूज होता है, वो मैं नहीं कहना चाहता। ये खिताब आपको कब मिला और ये जिम्मेदारी आपने कब ली? होना चाहिए था मलिक मोहम्मद अहमद खान, मरियम औरंगजेब या दीगर, उनके पास भी 50, 60, 70 तर्जुमान है। अच्छा, इस मर्तबा भी मैं आपको टोकते हुए निहायत मुसर्रत महसूस नहीं कर रहा हूं। कल मेरे साथ फैयाज चौहान साहब थे, उनकी तमाम अदाकारियां धड़म तख्ता हो गई थी, उनका एक जवाब बिटवीन द लाइन नहीं था, उनकी सारी होशियारियां धड़म तख्ता हो गई। आने से पहले जो वो इंतजाम करके आते हैं, छिछोरा ब्रिगेड को पीछे लगाते हैं। मैंने ऑन एयर कह दिया था कि अगर कुछ हुआ तो मैं वो करूंगा, धिनताक के याद करेंगे। इस दफा उन्होंने भी नसीहत पकड़ ली। अब आप फैयाज चौहान जूनियर बनकर के वही करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल मेरा अमीर जमात इस्लामी पे है, जवाब आप दे रहे हैं शहबाज शरीफ पे। शहबाज शरीफ को अगर ऑन एयर मिल करके मुगल्लिजात बकनी है, मैं आपसे शर्त लगाता हूं इसी प्रोग्राम में दोनों बकते हैं, देखते हैं ज्यादा किसको आती हैं। लेकिन आप ये कर नहीं पाएंगे, ये आप कर नहीं पाएंगे। जो सवाल आपसे पूछा गया है अमीर जमात इस्लामी पे मुकदमे के कयाम का, अगर आप उस तक आए तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होगा। आपकी गुफ्तगू में 10% मुहज़्ज़ब लहजा भी होता है, मैं आपके उस 10% मुहज़्ज़ब लहजे को फॉलो करूंगा। 90% आपकी जो ये आप धड़न तख्ता लफ्जों से करते हैं लोगों का, ये जो गोला बारूद चलाते हैं आप बगैर सबूत के, मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। मैं फॉलोअर हूं नूरुल आसिम सिद्दीकी के, सिद्दीकी वाले हिस्से का। सिद्दीक निकले सच से, जहां आप ये लफाजी करके जमा तफरीक करके धड़न 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 फायरिंग करते हैं, उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, जवाब अभी तक नहीं मिला अमीर जमात इस्लामी वाली बात का? अभी तक आप सितारा सपना लॉन के फजाइल बता रहे हैं। जब आपने 18 मिनट 20 सेकंड का खिताब किया तो मुझे जवाब तो दे रहे थे। इंट्रो जवाब आप दे नहीं रहे ना, आप बिलावजह मकड़ी के जाले उतार रहे हैं। मेरे प्राइम मिनिस्टर की खूबसूरती से जलकर, मेरे प्राइम मिनिस्टर की ईमानदारी से बुग़्ज़ रख के, मेरे प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी से हसद करते हुए आपने जितना इंट्रो पेश किया, मैं उसका जवाब देने का पाबंद हूं, अगर आपने मुझे दावत दी है। जहां तक सिराजुल हक साहब का ताल्लुक है, हम सिराजुल हक साहब की इज्जत करते हैं, हम हर शख्स की इज्जत करते हैं, पाकिस्तान सबका है। लेकिन किसी भी शख्स को यह राइट है कि वो अपने मौक़िफ़ की का इजहार भी करे। अब आप तो चाहते हैं कि जुबान बंदी हो, आप मिजाजन ना नूरुल आसिम भैया। सर मैं वेव्स का डीप फ्रीजर नहीं हूं जिसको बेचने से पहले आप जो गाहक है उसको तमाम तर उसकी खूबियां बताएं। मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना बाद में छोड़िएगा। अभी मैं चाहूंगा कि आप सिराजुल हक की बात करना चाहें तो ठीक है, वरना मैं अगले मेहमान पे कूद जाता हूं, क्योंकि 5 मिनट तो आप वैसे ही खा गए। पीटीआई वालों को बुलाने का मैं 3 साल में आजिज आ चुका हूं। पीटीआई की बड़ी से बड़ी फ्लाइट, अव्वल तो बड़ी फ्लाइटें आती नहीं है, वो फुल टॉस एंकरों के पास जाती हैं। मजाल है
मजाल है कि कोई आदमी उसका नाम पूछा जाए सीधा जवाब दे दे। तो इसलिए एहतजाजन अब आपको इस सवाल का जवाब देने का मौका आपसे छीन लिया जाता है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। आप चाहते भी यही थे, इसलिए आपकी मुस्कुराहट मैं समझ गया हूं, लेकिन याद रखिएगा दोबारा जब मैं आपके पास आया तो बहुत अजियत दूंगा। जी जनाब नादिर नबील गबूल साहब, सर कैसे हैं? नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक ही रहिए, अल्लाह करे। सर ये पूछना था कि अमीर जमात इस्लामी ने भी जमहूरियत दुश्मनी का सबूत दिया है और उनके खिलाफ भी कोई केस, कोई मामला, मेरा ख्याल है कि क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद को चेतावनी दी है, उन्होंने कहा है कि बेरोज़गारों का समंदर लेकर के और इस्लामाबाद जाएंगे। इस मुल्क में बेरोज़गार कहाँ हैं? शिबली फराज, नदीम कुरैशी साहब, असद उमर, इमरान खान साहब, ये सब तो बरसरे रोज़गार हैं। बाकी सारे लोग, मेरा ख्याल है कि इनकी अहमियत है क्या इतनी कि जिसके ऊपर बात की जाए? देखिए, इसका बहुत सीरियस जवाब दूंगा मैं, सीरियस होके। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसकी वजह से एक महंगाई का जो बम गिर चुका है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। एक गरीब आदमी तो इस काबिल नहीं है कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त 3 वक्त तो खैर वो ज़माने तो चले गए, पर 2 वक्त की भी रोटी खिलाने के काबिल नहीं रहा। आप क्योंकि ख़ुद कराची रहते हैं, भाई हैं मेरे कराची में, आप भी घूमते फिरते होंगे। इस वक्त आप निकलें ज़रा महमूदाबाद, गिजरी, कोरंगी, किमाड़ी, कहीं भी आप जाएँ तो इस वक्त आवाम, जो गरीब आवाम है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और गरीब आवाम तो दूर की बात है, जो सरमायादारों का जो भी तबका था उनके ऊपर भी एक महंगाई का इस तरह का लहर आ चुका है, चाहे बिजली की महंगाई हो जाए, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की महंगाई हो, क्योंकि देखिए हर चीज़ एक रॉ मटेरियल होता है प्रोडक्शन का। तो क्योंकि महंगाई का एक पूरे मुल्क में लहर चल चुका है तो हर कोई इस वक्त उसकी गिरफ्त में आ चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान है और सिर्फ वक्त गिन रहा है कि किस तरह ये इमरान खान से जान छूटे, क्योंकि इससे संभल ही नहीं रहा ना। इसने आने से पहले जो हमें सुहाने ख्वाब दिखाए थे कि 45 रुपये का हम पेट्रोलियम कर देंगे, बिजली आम हो जाएगी, स्टील मिल के जो वर्कर्स थे उनको बोला था कि हम कभी भी निष्कारी नहीं होने देंगे, आपको दोबारा बहाल करेंगे। इन्होंने तो, जो पीपल्स पार्टी ने बड़ा एक बहादुराना एक स्टेप उठाया था और तमाम जो PI के जो एम्प्लॉइज़ थे और स्टील मिल के जो एम्प्लॉइज़ थे उनकी तनख्वाहें उनको दिलाई थी। तो कोर्ट जाके इन्होंने शैतानी करके कोर्ट के थ्रू इन्होंने फैसला ले लिया है कि उनको भी उनसे पैसे वापस निकलवाएंगे। एक गरीब आदमी की जेब में आप डाका डाल के उससे तनख्वाहें वापस लेंगे, इससे बड़ा क्या अफसोसनाक एक मुकाम हो सकता है पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए। तो देखें 2023 में तो इलेक्शन होने वाले हैं, अब अल्लाह करे उससे पहले किसी तरह हमारी जान छूट जाए। अब जमात इस्लामी साहब कह रहे हैं, सिराजुल हक साहब कह रहे हैं जमात इस्लामी वाले कि मैं लेकर जाऊंगा। आई डोंट थिंक उनके कॉल पे आवाम निकलेगी। अब आवाम वैसे ही इतनी परेशान हो गई है कि किसी भी वक्त वैसे ही निकल आएगी, वो इस्लामाबाद जाएगी और बनी गाला जो एक महल है जो सीता वाइट नहीं जमाइमा ने गिफ्ट किया था मतलब बात कहीं और निकल जाएगी। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, स्पीड ब्रेकर सामने है। सर राना एहसान साहब, सर अंदेशे का इजहार भी फरमा दिया है नादिर नबील गबूल साहब ने कि उनको लगता है कि उनकी अपील पर करोड़ों लाखों तो छोड़ें शायद हज़ारों अफराद इस्लामाबाद भी ना पहुंच सके। सर एक अलामती बात की है उन्होंने, मैं नहीं कहता कि उन्होंने ठीक कहा या उन्होंने गलत कहा। सर ये काम मेरा ख्याल है लाखों बेरोज़गारों वाला, उनसे इज़हार यकजहती वाला, ये काम मेरा ख्याल है कि शायद आपकी जमात को करना चाहिए था, पीपल्स पार्टी को करना चाहिए था, लेकिन जो काम आप लोग नहीं कर सके वो काम करने के लिए जा रहे हैं सिराजुल हक साहब। सर बेरोज़गारों का समंदर अगर इस्लामाबाद का रुख करता है तो हुकूमत तो छोड़िए, ये अपोजिशन यानी आप पीपल्स पार्टी JUI क्या मुंह दिखाएंगे? देखें, अब जो हालात बनते जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी जो बड़ा अरसा के लिए चुप बैठे रहे, उन्होंने भी अब फाइनली जो है वो अपना साइलेंस ब्रेक कर दिया। और उन्होंने, क्योंकि इनकी देखिए जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में उसकी तारीफ तो की जा नहीं सकती। इन्होंने 3 सालों में हर चीज में बदतरी लेके आए हैं और बड़ा ये एक डायलॉग इस्तेमाल करते हैं कि 70 साल का गन जो है वो हम 3 सालों में साफ नहीं कर सकते। लेकिन ये नहीं बताते कि जिस हालात में इसको मुल्क मिला था, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, रेलवे हो, PIA हो, स्टील मिल हो, मईशत हो, GDP हो, इन्फ्लेशन हो, इन्होंने हर चीज बद से बदतर कर दी। यानी कि बंदा इनसे पूछे यार चलो 3 सालों में कोई किसी चीज में बेहतरी ले आते तो हम मान जाते, तुम 73 साल का जो 3 साल का गन डाला उसके लिए शायद अब पता नहीं कितने साल चाहिए उसको साफ करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि जो उन्होंने बात की है वो भी अब उनको भी कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही, हमें तो पहले नहीं नजर आ रही थी। और जिस तरीके से अब ये हर डेस्परेशन में आके हर इदारे से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ECP को इन्होंने चोर, रिश्वतखोर और कहा कि हम आग लगा देंगे, फिर मीडिया को ये वैसे ही पीछे पड़े हुए कि किसी तरीके से लोग जो है वो फेक न्यूज का सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है वो हुकूमत पाकिस्तान है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।